श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। सतगुरुवे नमः सतगुरुवे नमः। एक रोज गुरुदेव बनवारीपुर की कुटिया से चलकर मौड़ी बाग में, जहाँ गुरुदेव ने सघन साधना की थी, आ गए। मैं खेत में पानी लगा रहा था। मैंने गुरुजी के लिए नलकूप के कमरे से चारपाई निकालकर उस पर आसन लगा दिया। गुरुदेव बैठ गए। बातें होने लगी। फिर एक साथ शांत हो गए। कुछ देर शांत रहकर गुरुदेव ने कहा, अरे हुकुम सिंह, तो खैरपुर वाली कुटी नहीं उखड़ेगी क्या? इतना कहकर फिर शांत हो गए। मैंने स्थिति देखकर हाथ जोड़कर विनयशील शब्दों में कहा, गुरुदेव, अवश्य उखड़ेगी। आपका आदेश मेरे लिए आज ही हुआ है। कल कुटी की ईंट और अन्य सामान सुल्तानपुर पहुंच जाएगा। बस आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे और किसी बात की चिंता नहीं है। तभी गुरुदेव ने कहा, गंगा स्नान के लिए कब जा रहे हो? मैंने कहा, बुग्गी गाड़ी तो आज ही आएगी। तब फिर गुरुदेव ने कुछ सोचकर कहा कि दौज को उखाड़ लेना। सब लोग स्नान करके आ जाएंगे, अकेला कैसे उखाड़ लेगा? मैंने भी जैसा आदेश कहकर बात पूरी की। बिजली भी चली गई थी। कुआं का ताला बंद करके मैं और गुरुजी गांव को चल दिए। घर पहुंचकर बैठ गए। भक्तनी ने नमन करके चाय नाश्ता दे दिया। हम दोनों नाश्ता करने लगे और मैं अपने मन में कुटी उखाड़ने की स्कीम बना रहा था। एक ट्रैक्टर टाली मिल जाए और 4 आदमी मिल जाए तो एक दिन में ही कुटी उखड़कर सुल्तानपुर पहुंच जाएगी। सोच ही रहा था, तभी मौड़ी वाले जसपाल सिंह और सलेमपुर के कल्लू बाबा आ गए। दोनों बड़े लगनशील और कर्मठ भक्त थे। इनको देखकर मुझे मन में बड़ी शांति मिली कि भगवान ने समस्या का समाधान कर दिया। दोनों को चाय नाश्ता देकर भक्तनी खाना बनाने लगी और मैंने उन दोनों को कुटी उखाड़ने की बात बताई। कल्लू बाबा के पास उस समय हिंदुस्तान ट्रैक्टर था। मैंने कल्लू बाबा से ट्रैक्टर लाने के लिए कह दिया और जसपाल सिंह से भी दौज की सुबह चलने के लिए कह दिया। दौज को कुटिया उखाड़ने के लिए बात पक्की हो गुरुजी भोजन करके बनवारीपुर चले गए तथा जयपाल सिंह, कुंवरपाल सिंह, कल्लू बाबा भी अपने अपने यहाँ चले गए। इधर गंगा स्नान का मेला करके सब लोग वापिस आ गए। अगले दिन को दौज थी। दौज के दिन सूर्योदय होते होते हम तीनों ट्रैक्टर टाली व उखाड़ने का अन्य सामान लेकर खैरपुर की कुटी पर उखाड़ने के लिए कुटी पर आ गए और कुटी उखाड़ना शुरू कर दिया। रात्रि में गुरुदेव खैरपुर दशरथ बहोरे के यहाँ रुके हुए थे। अतः गुरुदेव भी सुबह हमारे पास आ गए और यह कहकर कि हम बनवारीपुर से और लोग भी लाते हैं चले गए। लेकिन शाम 3 बजे तक हमारे पास कोई नहीं आया। दोपहर भक्तनी खाना लेकर आ गई। हमने खाना खाया, आधा घंटा आराम किया और फिर कार्य में संलग्न हो गए। आधी कुटी के ऊपर का गाटर, पटिया, जंगलात सभी सामान सुल्तानपुर पहुंच चुका था। तब पठुरी के भूरे पंडित जी ने हमारे पास आकर कुटी उखड़वाने में सहयोग किया। तब 3:30 बजे का समय हो चुका था। गुरुदेव सुल्तानपुर आकर बैठे गए थे। आहिस्ता आहिस्ता सूर्यास्त होने लगा और कुटी पर भी अंतिम ट्राली भेजी जा रही थी। अंधेरा हो गया था। सब लोग ट्राली में बैठकर सुल्तानपुर पहुंच गए। ट्राली खाली करके गुरुजी को नमन करके बैठ गए। तभी गुरुदेव ने पता किया, अरे हुकुम सिंह, कोई मना करने को आया था? मैंने कहा, गुरुजी, आपकी कृपा से कोई नहीं आया। तभी कल्लू ने कहा, गुरुजी, कारे के सामने दूजौ ना जले। सब हंसने लगे। गुरुदेव भी खुश थे। तभी मैंने चलने के लिए आदेश लिया और नमन करके चलाए। गुरुजी ने सुबह आने के लिए कह दिया था। घर आते आते काफ़ी रात हो गई थी। कल्लू सिंह को मौड़ी ही रोक लिया गया था। सुबह हुई, सब जाग चुके थे। कल्लू सिंह 4 घर जाने को तैयार कर रहे थे।
चाय का दौर चल रहा था। तभी भगवान ने आकर आवाज़ दे दी, अरे कोई होई। जब गुरु अपनी मातृभाषा में बोलते थे, बड़ा ही अच्छा लगता था। कल्लू बाबा जाने लगे। गुरुजी ने कहा, अरे कहाँ जाई। तब उन्होंने कहा, गुरुजी मैं ट्रैक्टर घर पहुंचाकर स्नान करके अभी आ रहा हूँ। तभी गुरुजी ने रामो पंडित जी को भोजन भेजने के लिए बोल दिया और कुंवरपाल सिंह रामू दादा को लेकर जल्दी ही वापस आ गए। गुरुजी ने पंडित जी से सुल्तानपुर आश्रम का मुहूर्त निकलवाने के लिए कहा। पंडित जी ने पत्रा खोलकर मुहूर्त निकालकर अगहन वदी पंचमी सन 1983 ईस्वी सतगुरु भगवान के आने से पहले भक्तनी ने भोजन तैयार किया और हम झाल में भोजन रख कर आ गए। साथ में सलेमपुर के वीरपाल मिस्त्री को भी ले लिया। सतगुरु भगवान पहले से ही इंतजार कर रहे थे। कुंवरपाल सिंह, कल्लू बाबा और जयपाल सिंह किसी कारणवश देर से पहुँचे। मुहूर्त के समय सतगुरु भगवान, पंडित जी, वीरपाल मिस्त्री तथा मैं और रामरती थे। गुरु कृपा से मुहूर्त सही शुभ समय पर हो गया। प्रसाद वितरण हुआ। तभी कल्लू बाबा और जयपाल सिंह भी आ गए। सब गुरु जी की कुटिया के सामने बैठ गए। गुरु भगवान के लिए मूढ़ा निकालकर आसन सजा दिया गया। प्रभु जी ने आसन ग्रहण किया और भक्तनी ने भोजन लगाकर भगवान और पंडित जी का भोग लगाया और उसके बाद हम सभी ने प्रसाद पाया। कार्य संपन्न होने के बाद हम सब मौड़ी आ गए तथा गुरुदेव बनवारीपुर चले गए। सतगुरुदेव भगवान की जय। दूसरे दिन से आश्रम की नींव खुदनी शुरू हो गई तथा खजांची कैशियर का कार्यभार कहलावन वाले मास्टर कुंवरपाल शर्मा को सौंप दिया गया। मैं बुलंदशहर से सीमेंट, रेत, बदरपुर तथा चौखट जंगला किवाड़ का सामान ले आया। काम शुरू हो गया। धीरे धीरे दाताओं ने दान देना शुरू कर दिया। तभी एक भक्त बैरी गांव से आए थे। उन्होंने 4000 ईंट अपने ही गांव के भट्ठा से दी, जिसकी कल्लू बाबा के ट्रैक्टर ट्राली में और जय सिंह मौड़ी की ट्राली द्वारा लाए। सन 1984-85 में धीरे धीरे आश्रम की दोनों मंजिल बनकर तैयार हो गई। इस कार्य में माननीय कुंवरपाल शर्मा का काफ़ी सहयोग रहा। उनका अपना रुपया काफ़ी खर्च हो गया था, जिसकी पूर्ति बाद में भक्तों ने नाटक करके गांव गांव में रुपया एकत्र करके की। इस कार्य में बनवारीपुर निवास जयप्रकाश, कलवा, पूरन, रामवीर तथा रेशमपाल आदि भक्तों का विशेष सहयोग रहा। इस भक्तों का कीर्तन में भी शुरू से अंत तक सहयोग रहा और माननीय कुंवरपाल शर्मा के रुपयों का भुगतान किया गया। इसी प्रकार 1985 का समय ज़्यादातर रामायण और कीर्तन करने में ही व्यतीत हुआ। सलेमपुर, चित्सौन, खैरपुर, पठुरी, किरावली, घुघरावली, बनवारीपुर, जटपुरा, याकूब में बराबर कीर्तन रामायण के पाठ होते रहते थे। सन 1986 में दीपावली पर चित्रकूट गए। शाम को सभी भक्त गुरु जी के साथ महामंडलेश्वर महाराज जी के पास बैठे थे। महामंडलेश्वर जी ने गुरु जी को केवल एक सफ़ेद अचला में देखकर स्वामी दिनेशानंद जी के द्वारा 4 अचला मंगवाकर गुरुदेव जी को यह कहकर दिए कि स्वामी जी, गेरुआ वस्त्र हम सन्यासियों की पहचान है, इसका को धारण कर लेना। गुरु जी ने ठीक है महाराज जी कहकर वे अचला ले लिए। इस प्रकार 1986 में गुरुदेव जी ने गिरवा वस्त्र धारण किए और 1986 की दीपावली पर गुरुदेव ने से अनुमति लेकर हमने महामंडलेश्वर जी से बुलंदशहर सुल्तानपुर आश्रम पर आने के लिए निवेदन किया और महाराज जी ने स्वीकृति दे दी। 12 दिसंबर 2086 की तिथि तय हो गई और मैंने गुरुदेव जी से आकर सारी बातें बता दी और अगले दिन कामतानाथ पर दीपक जलाकर बुलंदशहर को चल दिए। एक बस लेकर गए थे। रात्रि का समय था। अकेली बस
दौड़ रही थी। बाधा से काफ़ी दूर निकल आए थे। गुरुदेव आगे 6 वाली सीट पर बिस्तर लगाकर बिठा दिए गए थे। ड्राइवर की पीछे वाली सीट पर मैं और दादा सूरजपाल बैठे थे। निर्जन जंगल में बस चल रही थी। वहीं बदमाशों ने बैरियर लगा रखा था। क्या कृपा की गुरुदेव ने कि ड्राइवर को वह बैरियर दिखाई ही नहीं दिया, जबकि हम सबको बैरियर साफ दिखाई दे रहा था। बस में सभी यात्रियों ने शोर मचाया कि सामने बैरियर है, लेकिन वह बस तीव्र गति से दौड़ रही थी और बैरियर को तोड़कर निकल गई। बैरियर टूटने के बाद ड्राइवर गाड़ी रोकने लगा। तब गुरुदेव ने मना कर दिया कि गाड़ी मत रोक, आगे चल। तभी ड्राइवर ने बस की गति बढ़ा दी और 4-5 किलोमीटर आगे एक होटल पर काफ़ी ट्रक वगैरह देखकर बस रोक ली। ड्राइवर चाय पीने लगा। हम सब भी चाय पीने नीचे उतर गए। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। श्री सतगुरुवे नमः। श्री सतगुरुवे नमः। और गुरु जी की चाय लाकर दे दी और प्रभु जी भी चाय पीने लगे। सब लोग चाय पीकर गाड़ी में सवार होने लगे। तभी पीछे से एक सवारी बस आकर रुक गई। ड्राइवर ने बताया, तुम्हारी गाड़ी हमारी गाड़ी से आगे थी। तुम बैरियर तोड़कर भाग आए, मगर हमारी गाड़ी लूट ली। वह तो बदमाशों ने बैरियर लगा रखा था बस। इस प्रकार संसार के दृष्टा महाप्रभु मौनी बाबा समय समय पर अपने भक्तों को संकटों से बचाते रहते थे और उनकी कृपा दृष्टि की छाया में हम सभी भक्त सकुशल बुलंदशहर आ गए। अब दिसंबर में महामंडलेश्वर जी के आने की चर्चा एक प्रचार होने लगा। 10 दिसंबर 1986 को सभी भक्त आश्रम पर एकत्रित हुए और 12 दिसंबर को महामंडलेश्वर जी के आगमन के बारे में कार्यकारिणी समिति का गठन हुआ और सभी को कार्यभार सौंप दिया गया। 11 तारीख को ही सामयाने वगैरह लगाने का प्रस्ताव रख दिया तथा बुलंदशहर से फल, मिठाई, सब्जी वगैरह सब 11 तारीख को ही ले आने की बात हो गई। मैं, धर्मवीर धतूरी तथा माननीय कुंवरपाल शर्मा बुलंदशहर सामान लेने के लिए चले गए। रघुवीर सिंह एवं शिशुपाल, जयपाल, जयप्रकाश, पूरन आदि सभी कल्लू बाबा के ट्रैक्टर से सामियाने, तख्त आदि सामान लेने चले गए। आश्रम पर केवल सतगुरु भगवान और दादा सूरजपाल ही रह गए। बाद में 1-2 भक्त और पहुँचे गए। दोपहर 12-1 बजे के समय था। 11 तारीख थी और महामंडलेश्वर महाराज जी अपने संत मंडल के साथ एक दिन पहले ही अपने आश्रम की गाड़ी से, जिस पर लिखा रहता था अखंड आश्रम चित्रकूट, पीली कोठी से आ गए। यह देखकर गुरुजी ने कहा, अरे ये तो एक दिन पहले ही आ गए। तब तक आश्रम पर कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। गुरुदेव ने अपनी महिमा से हम सबके दिल में जल्दी आश्रम पर पहुंचने की हलचल पैदा कर दी और दादा सूरजपाल तथा स्वयं गुरुदेव ने और जो 1-2 भक्त थे उनको साथ लेकर सभी संतों को आसन देकर जल पिलाया। तब तक हम सभी भक्त अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए आश्रम पर आ पहुँचे। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।